बोलो राधे राधे। रास बिहारी भगवान की जय, बंसी वाले की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस स्थान का नाम है बंसी बट। भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में रास किया तो उसी स्थान में भगवान ने बंसी बजाई, जिसकी धुन कैलाश तक गई। भोले बाबा बोले इस मृत्यु लोक में सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब गए हैं, इस मृत्यु लोक में मैं कभी नहीं गया। आज तो भगवान की बंसी बजी है, उसकी धुन मेरे कैलाश तक आई है, तो आज तो बंसी बट पे मैं भी जाऊंगा भगवान का महाराज देखने। तो भोले बाबा पार्वती को लेके इसी स्थान पे आए भगवान का महाराज देखने के लिए। बंसी बट पर भगवान ने महाराज किया। आप ये देखते हैं, यही वो स्थान है भगवान ने रास किया था। यहाँ सब फोटो वगैरह सब बनी हुई है। ये भगवान का प्राचीन स्थल है वृंदावन का। तो भोले बाबा बोले इसे महाराज देखने मैं भी जाऊँगा। पार्वती को लेके इसी स्थान पर भोले बाबा आए, तो पार्वती को अंदर आने दिया स्थान पर और भोले बाबा को रोक दिया कि प्रभु आपकी एंट्री नहीं होगी, यहाँ तो जो है पार्वती जी की एंट्री होगी। भोले बाबा बोले ऐसी क्या बात है, मेरी एंट्री नहीं होगी। तो गोपियों ने कहा प्रभु आपके अंदर अहंकार है, जिस आदमी के अंदर अहंकार है उसका तो वृंदावन में पैर रखना भी पाप है। तो आपके मुकाबले संसार में कोई अहंकार ही नहीं, क्योंकि आप कभी मृत्यु लोक में आए ही नहीं। तो भोले बाबा ने सामने यमुना है हमारी माँ, जाके 3 दिन 3 रात आराधना की। यमुने महारानी प्रकट हुई। भोले बाबा भैया क्या कर रहे हो? बोले मुरली धुन सुन के बंसी बट पे भगवान ने मुरली बजाई, तो उसकी धुन सुन के मैं कैलाश से वृंदावन आया। पार्वती को बंसी बट में आने दिया, मेरे को एंट्री नहीं हुई। तो भोले बाबा से यमुने महारानी बोली कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम यमुना तुम जाके कैलाश पर तपस्या करो, लेकिन तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुई, मुझसे वरदान लो। भोले बाबा बोले मेरे अंदर क्या अहंकार है ये तो बताओ मैया, सब लोग बोलते हैं अहंकार है अहंकार है। तो यमुने महारानी बोली तुम्हारे अंदर अहंकार ये है कि तुम अपने आप को पुरुष समझते हो। यह पुरुष तो एक है, वो है श्री कृष्ण, और गोपी है 16,108 है, तो तुमको रास का दर्शन नहीं होगा। तो भोले बाबा बोले जो वरदान मांगूंगा वो वरदान मुझको दूंगी। यमुने महारानी बोली तथास्तु, आप जो मांगो मैं आपको वो दूंगी। तो भोले बाबा बड़े चालाक थे, बोले इतना सुंदर तुम्हारा ही रूप है, इस रूप को थोड़ी देर के लिए मेरे को दे दो, जिससे कि मैं भी बंसी बट में जाके भगवान का रास का आनंद ले सकूँ, प्रभु का दर्शन कर सकूँ, तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो भोले बाबा को यमुने महारानी ने 16 श्रृंगार में अपने हाथों सजाया। गहना और 16 श्रृंगार, लेडीज का 16 श्रृंगार होता है। तो भाग इसका प्रसंग है कि नचकत गहना पहन के कर 16 श्रृंगार और बलिहारी जाऊं प्रभु आप पे आप नर से हो गए नार, भगवान नर से नारी हो गए। इसी स्थान पे भगवान शंकर से यमुने महारानी बोली जाओ बंसी बट में रास देखो। तो भोले बाबा जब आए हैं तो गोपियों समझे वो लेडीज है, इसको अंदर आने दो। शंकर जी को अंदर आने दिया। शंकर जी ने देखा इस स्थान पे भगवान कृष्ण 16,108 गोपी के रूप लिए हुए हैं और 16,108 गोपियों के साथ भगवान महाराज कर रहे हैं, काम वासना को जीत रहे हैं। शंकर भगवान देख करके इसी स्थान पे इतनी तेज नाचे कि नाचते नाचते उनका मुकुट जो है नीचे गिर गया और सारी जटाएं उनकी फैल गई। भगवान कृष्ण बोले इतनी गोपी नाच रही हैं, ये जटा वाली गोपी कहाँ से आई? और भगवान कृष्ण उनसे बोले आओ, उनको पहचान गए और भगवान बोले आओ गोपेश्वर। गोपेश्वर बोलते हैं सारी गोपियों का हेड गोपेश्वर। भगवान को इसी स्थान पे शंकर भगवान को भगवान कृष्ण ने गोपेश्वर महादेव के नाम से उनको पुकारा। आओ गोपेश्वर, सब गोपियों हेड बनाया तो नाम हुआ भगवान का नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। यहाँ से 1 मिनट का रास्ता पैदल का आदमी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर सुबह जल चढ़ता है और शाम को गोपी रूप में आदमी दर्शन होते हैं। वृंदावन में जो प्राचीन मंदिर है उनमें सबसे जो पुराना मंदिर है वो आज भी गोपेश्वर बाबा का मंदिर है। हमारे बाबा, हमारे पिताजी, बुजुर्ग लोग हमको बताते हैं कि मुगलों के समय में जब गोपेश्वर बाबा की जो शिवलिंग है मैं खुदाई की थी तो शिवलिंग खत्म नहीं हुई, मैं जल आ गया था, खाली एक तरह से पाताल आ गया, लेकिन आदमी खुदा नहीं। तो भगवान के समय का जो गोपेश्वर बाबा, जो भोले बाबा का जो मेन मंदिर है वृंदावन में, वो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी दर्शन गोपी रूप में होते हैं। तो ये वो स्थान है भगवान शंकर की मनोकामना पूरी हुई। जो भी टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं भगवान से जो भी कामना करके जाते हैं उनकी कामना पूरी होती है। तो भगवान शंकर ने कहा प्रभु जिस कामना को लेकर मैं कैलाश से वृंदावन आया, तुम्हारा महाराज देखा तो मेरी मनोकामना पूरी हुई। कलयुग में भक्त आएंगे, भक्त लोग आएंगे, उनकी मनोकामना कैसे पूरी होगी? तो भगवान ने कहा जो भक्ति भाव लेकर वृंदावन में आएगा मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। आज भी जब भक्त लोग आते हैं भक्ति भाव लेके जैसी भी कामना करके जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये वही स्थान है। बोलो गोपेश्वर बाबा की जय, बंसी बट की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज की आनंद की जय। राधे राधे।